अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हलीमास फेमस मेहंदी व्लॉग्स। आज दिन की शुरुआत जो है वो नेल कोन्स से ही हो रही है और ये हमें एक वेडिंग ऑर्डर थी जिसमें स्पेशल नेल कोन्स की ऑर्डर थी। 25 स्पेशल नेल कोन्स थे और माशाल्लाह ये कोन्स बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, एक्चुअली एक्स्ट्रा स्पेशल है बिकॉज हमारे कोन्स ऑलरेडी स्पेशल होते ही है और इसका स्टेन भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर हमें एक दुबई की ऑर्डर रिसीव हुई थी जिसकी कुछ 16 ब्राइडल मेहंदी कोन्स थे और 5 नेल कोन्स थे, तो हमने वो वाली ऑर्डर भी पैक की थी। फिर मैं और मेरी मम्मी चले गए थे मार्केट कुछ शॉपिंग करने के लिए। फिर हमें भूख लग गई तो हम खाने के लिए चले गए थे और उसके बाद कुछ पार्सल्स थे पेंडिंग, तो वो भी आज मैंने पैक किया। हमारे पास कुछ बॉक्सेस मिले थे हमें लोकल शॉप से, तो हमने उसी में पैक किए थे। और ये जो व्लॉग आप देख रहे हो ना, ये 2-3 दिनों का कंबाइंड व्लॉग है बिकॉज टाइम नहीं मिलता है, घर में काम भी चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन के वगैरह। और साथ ही साथ जो मेरा कज़िन आया हुआ है कुवैत से, वो भी जाने वाला है, तो हमने उसके लिए दावत भी की थी। साथ ही साथ में हमें ऑर्डर्स भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो हम लोग ये वेडिंग के ऑर्डर भी कंप्लीट कर रहे थे। और हमने बिरयानी मंगवाई थी चिपलून से, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, मलाई सीख बिरयानी थी। और उसके बाद हमने सारे ऑर्डर्स जो है वो कंप्लीट किए थे। मुस्कान की मेहंदी, ये कस्टमाइज़ कस्टमर को स्टिकर्स चाहिए थे और उन्हें मुस्कान की मेहंदी ही चाहिए था कोन्स पे, स्टिकर पे, तो उनको ये स्टिकर भी बहुत प्यारा लगा था और माशाल्लाह ये ऑर्डर भी कंप्लीट हो गई थी। और एक हमें ऑर्डर रिसीव हुई थी नाटा से और उनके भी कुछ 150 मेहंदी कोन्स थे और सिमाम वेड्स अक्सा, ये उनका नाम था ब्राइड एंड ग्रूम का। और माशाल्लाह ये भी जो ऑर्डर है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई थी और उन्हें कस्टमर को स्टिकर्स भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। और ये सारे ऑर्डर्स कंप्लीट होने के बाद मैं अपने ससुराल में चली आई थी और वहाँ पर भी मैं नेल कोन्स ही बना रही थी। नेल कोन्स की एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा डिमांड है बिकॉज हमारे कोन्स हलाल है, वज़ू फ्रेंडली है और माशाल्लाह आपको तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा स्टेन देते हैं। तो मैं सारी कोन्स फिल करने के बाद, उसे साफ़ करने के बाद उसको पैक कर रही थी। माशाल्लाह इसका स्टेन भी आप देख सकते हो मेरे नेल्स पर, बहुत ही खूबसूरत सा स्टेन है। ये हमारे स्पेशल अरब कोन्स का ही स्टेन है। उसके बाद जो मैंने ड्राई मछली ली थी, अपने लास्ट व्लॉग में देखे थे, तो ये सारा मैं पैकिंग करके दे रही थी मेरे भाई के पास जो कि मेरे हस्बैंड के साथ ही काम करता है। तो मैं ये मेरे हस्बैंड के लिए ड्राई मछली जो है वो दे रही थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम चले गए थे डीमार्ट में। डीमार्ट में आने का हमारा मकसद यही था, मैं आने से पहले भी मम्मी को बोल रही थी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, सिर्फ उनके लिए, मतलब मेरे हस्बैंड के लिए कुछ रमज़ान की शॉपिंग करनी है, अदरवाइज़ मुझे कुछ नहीं लेना है। मैं अपने पर्सनल चीज़ के लिए नहीं गई थी। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ आने के बाद मेरे हस्बैंड की शॉपिंग एक तरफ, लेकिन सारा जो ट्रॉली है वो मेरे सामान से ही भर गई थी, मेरे और मम्मी के सामान से भर गई थी। तो उनकी शॉपिंग तो एक साइड में ही रह गई थी। यहाँ पर आओ और कुछ ना लो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। नहीं करके भी इतना ज़्यादा हम लोग खरीद ही लेते हैं यहाँ से। ऐसा लगता है वापस से क्या आना होगा, एक ही साथ में आए हैं तो लेकर ही जाते हैं सारा ही सामान। तो फिर उसके बाद हम घर आ गए थे, तो मेरा और मम्मी का सामान जो है वो मैंने सॉर्टिंग कर दी थी अलग अलग, बिकॉज मेरे ससुराल का सामान अलग था और मम्मी के घर का अलग था। फिर रात में हम कजिन्स बैठे हुए थे और फिर मेरा जो भाई है कजिन ब्रदर, उसने ना हमारे लिए ये झींगे फ्राई करके लेकर आया था। वो जा रहा था तो ये उसी के लिए सब बन रहा था और मुझे छिलने में ना बहुत ही तकलीफ होती है, झींगे छिलकर खाने में मुझे प्रॉब्लम होती है, तो मेरी जो कज़िन है वो मुझे छिलकर दे रही थी। और फिर हमने चिप्स एंजॉय किए, स्नैक्स एंजॉय किए और मतलब हमने खूब सारी गपशप की उस दिन रात में, क्योंकि सुबह में मेरा भाई है जो वो जाने वाला था और मैं स्टे करने के लिए मेरे मम्मी के घर पर ही थी आज के दिन। और पता नहीं क्यों मेरी जो कज़िन है वो मेरे पैर दबा रही थी और मैं उसको शूट कर रही थी, तो अच्छा भी लग रहा था उसे। और उसके बाद हमने बहुत सारी बातें की और काफ़ी देर रात तक हम जागे रहे। और फिर सुबह होते ही मेरा भाई चला गया, अल्लाह उसका सफ़र आसान करे, कामयाबी दे उसे। और नेक्स्ट डे मैं और मेरी सासू मम्मी जो है वो हम आए थे मांडवी में, बिकॉज एक ब्रेक जब भी इंसान को मिलता है ना तो काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। और ऑड डे पर अगर हम मांडवी में जाते हैं तो कोई वहाँ पर रश भी नहीं होती है, तो सनसेट एंजॉय करते करते हमने मूंगफली भी खाई। उसके बाद हमने खाए शेव पूरी, और शेव पूरी खाने के बाद अगर सूखी पूरी ना लो तो वो शेव पूरी खाने का मज़ा ही नहीं है। तो मैंने मांग के स्पेशली 2 शेव पूरी के बाद सूखी पूरी ली थी मेरे और मेरी मदर इन लॉ के लिए। और उसके बाद हमने जो है नारियल पानी भी एंजॉय किए, बिकॉज अगर आप सी साइड में आओ और नारियल पानी ना पियो तो अधूरा है। अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।